आज हम आपको बताएंगे कि इतिहास में 13 भयानक सज्जाएं जो आपको हैरान कर देंगी। ये बहुत आम बात है कि मध्य युग में लोगों में क्रूरता की आदत थी, और वह पागलपन भरी क्रूरता जिससे आप शायद अब तक जान हो चुके होंगे गियोटी की बदौलत। आमतौर पर लोगों को उनके द्वारा किए गए गुनाहों और यहाँ तक कि उन पर लगाए गए आरोपों के लिए भी दंडित करते समय पूरी तरह सामने आती थी। कल रात ही मैं आउटलैंडर सीरीज देख रहा था और एक विशेष एपिसोड में हमारे नायक पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। व्यावहारिक रूप से उसके मुकदमे के होने से पहले ही, मेरा मतलब एपिसोड में जिस तरह से लोग मांग कर रहे थे कि उसे जला दिया जाए, वह इस बात को दर्शाता है कि एक छोटा किसान भी कितना खून का प्यासा था। तो दोस्तों, अब आप जानेंगे कि उन्हें अक्सर इन भयानक क्रूर 13 तरीकों से सजा दी जाती थी। तो बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, पीतल का बैल। प्राचीन यूनानियों द्वारा डिजाइन की गई इस पद्धति को सिसिलियन बैल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार सिसिली में हुआ था। यह एक कांस्य से बना उपकरण था जो वास्तविक बैल के आकार और आकार का था। दोषी व्यक्ति को अंदर बंद कर दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी, जिससे कांस्य तब तक गर्म होता था जब तक कि अंदर मौजूद व्यक्ति जलकर मर नहीं जाता था। इस उपकरण में ऐसी व्यवस्था भी थी जो दोषी की चीखों को बैल की दहाड़ में बदल देती थी। नंबर 2, हाथी के नीचे कुचलना। अपराधी के सिर को हाथी के नीचे कुचलकर मौत की सजा देना प्राचीन भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में भी एक बहुत ही प्रचलित तरीका था। हाथियों को अपने पीड़ितों को तुरंत मारने या इस सार्वजनिक तमाशे में कुछ समय के लिए धीरे धीरे उन्हें प्रताड़ित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। कभी कभी, मेरा विश्वास करें शायद ही कभी, हाथियों को अपराधी को केवल टुकड़े टुकड़े करने के लिए बनाया जाता था, न कि उसे पूरी तरह से मारने के लिए। नंबर 3, उबालकर मौत देना। शुरुआती दौर में लोग अपने मांस या अपने दोषियों के साथ खेलना पसंद करते थे, और स्वाभाविक रूप से दोषी को तेल या पानी में तब तक उबालना एक चलन था जब तक कि वह मर न जाए। हालांकि यह अन्य तरीकों की तरह लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि इसमें सीधे खून का प्रदर्शन शामिल नहीं था। फिर भी यूरोप और एशिया में इसके अपने दर्शक थे। नंबर 4, भाला, डंडा, भाला, हुक या डंडे से छुरा घोंपना न केवल काफी आम था, बल्कि मध्य युग के दौरान यह लोकप्रिय भी था। खास तौर पर देशद्रोह या राज्य के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को इस तरह से दंडित किया जाता था, और लोगों ने इस सजा के तरीके को अंजाम देने के लिए कई उपकरणों का आविष्कार किया। इस भयानक तरीके से अलग अलग अपराधों के लिए शरीर के अलग अलग छिद्रों को छेदा जाता था। हालांकि इन सभी के कारण अंत में बहुत दर्दनाक मौत होती थी। नंबर 5, ब्रेकिंग व्हील। मृत्युदंड को अंजाम देने का एक और पारंपरिक तरीका ब्रेकिंग व्हील का इस्तेमाल करना था। इस बेहद सरल उपकरण में एक पहिया होता था जिससे दोषी को बांधा जाता था, और कभी कभी इसमें कीलें भी होती थीं। दोषी के अंगों को क्लब या डंडे से पीटा जाता था, और पहिया घुमाने से उसके शरीर की हड्डियां धीरे धीरे टूटने लगती थीं, जिससे एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती थी। नंबर 6, फ्लेइंग। फ्लेइंग का मतलब है शाब्दिक रूप से खाल उतारना, लेकिन मरे हुए जानवरों की बजाय इंसानों को अक्सर शुरुआती युगों में जिंदा खाल उतारकर सज्जा दी। निकाली गई त्वचा की मात्रा के आधार पर वे या तो मर जाते थे या मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति की जिंदगी जीते थे। मेसोपोटामिया में यातना का यह तरीका काफी मशहूर था। इसी तरह लोगों को उनके शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर भी सजा दी जाती थी। आखिरकार शायलॉक ने अचानक कोई मांग नहीं की थी। नंबर 7, लोगों को मारने के लिए चूहों का इस्तेमाल करना। चूहों का इस्तेमाल करके लोगों को प्रताड़ित करना या मारना आज भी लोगों के बीच एक पसंदीदा तरीका है, लेकिन पहले के समय में यह ज्यादा प्रचलित था। चूहे के जाल नाम की एक चीज होती थी जिसमें चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया जाता था। बिना तल वाले पिंजरे को अपराधी के शरीर, आमतौर पर धड़ास पर रखा जाता था और पिंजरे के दूसरे हिस्से को गर्म किया जाता था। बेचारा चूहा
गर्मी से दूसरे हिस्से को अवरुद्ध पाकर धीरे धीरे शिकार के मांस को खाकर अपने लिए जगह बनाता था। नंबर 8, सूली पर चढ़ाना, लोगों को लकड़ी के क्रॉस पर कील ठोकना या बांधना और फिर उन्हें खुले में छोड़ देना ताकि लोग देख सकें और धीमी और दर्दनाक मौत मर सकें। यह मध्य युग में एक बहुत प्रसिद्ध प्रथा थी। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की कहानी से स्पष्ट है। सूली पर चढ़ाने का सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि इससे गवाहों में भय पैदा होता था, जिससे वे मानसिक रूप से इतने अपंग हो जाते थे कि वे कोई अपराध करने या अधिकारियों के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। नंबर 9, जंगली जानवरों द्वारा बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया गया। प्राचीन रोमन साम्राज्य में लोगों को एक अच्छा शो पसंद था और जानवरों द्वारा लोगों को मौत के घाट उतारते हुए देखने से बेहतर कोई शो नहीं हो सकता। खासकर अगर वह महिला हो तो उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित जंगली जानवरों द्वारा बलात्कार किया जाता था जब तक कि वह मर नहीं जाती, जैसा कि बेचारी लोकस्टा की किस्मत ने उसे सहने पर मजबूर कर दिया। नंबर 10, आधा काटकर काटना। इसका मतलब वही है कि लोगों को अक्सर आधा काटकर मौत की सजा दी जाती थी। फांसी की यह विधि दुनिया के अलग अलग हिस्सों जैसे रोमन साम्राज्य, स्पेन और एशिया के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल की जाती थी। इसी तरह की एक और सजा थी पेट फाड़कर काटना, जिसमें जीवित व्यक्ति के अंगों को धीरे धीरे निकालकर उसे मौत की सजा दी जाती थी। नंबर 11, रैक द्वारा दंडित। रैक लकड़ी के आयताकार फ्रेम से बना एक बहुत लोकप्रिय यातना उपकरण था। दोषी के अंगों को 4 तरफ से जंजीरों से बांधा जाता था और पुली और रोलर्स की मदद से उन्हें तब तक खींचा जाता था जब तक कि वे शरीर से अलग नहीं हो जाते या अप्रभावी नहीं हो जाते। इसका इस्तेमाल ज्यादातर कबूलनामे या जानकारी के लिए उकसाने के दौरान किया जाता था। नंबर 12, कान काटना। जैसा कि नोट्रे डेम के कुबड़े में वर्णित है, इस विशेष सजा में लोगों के कान काटकर उन्हें मौत की सजा दी जाती थी और कभी कभी अगर अपराध बहुत गंभीर नहीं होता तो उनके कानों को बस कुछ समय के लिए खंभे पर कील से ठोक दिया जाता था। ज्यादातर मामलों में इस सजा से दोषी की मौत नहीं होती, सिवाय उन मामलों के जहां बाद में घाव के संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 13, खंभे पर जलाना। शुरुआती दौर में लोग अच्छी आग जलाना पसंद करते थे और आग जलाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था कि किसी व्यक्ति को खंभे पर जला दिया जाए। देशद्रोह या जादू टोना करने के आरोपी लोगों को सजा देने का यह सबसे पसंदीदा तरीका था, क्योंकि यह एक शानदार तमाशा होता था और लोगों को ऐसे अपराध करने से भी आगाह करता था। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।